हम इंसान अपने जीवन में हर रोज किसी ना किसी ग्रुप का हिस्सा बनते हैं, किसी समूह का हिस्सा बनते हैं, किसी झुंड का हिस्सा बनते हैं। और ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, उसमें हम इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक नेचुरल एक इंस्टिंक्ट है कि यार हमने ग्रुप में सम्मिलित होना है, क्योंकि हम एक सोशल एनिमल है। लेकिन कोई भी जो ग्रुप होता है ना, उसमें कुछ भी बहुत अच्छा या बहुत बुरा करने की क्षमता दोनों होती है। और अगर हम खुद को उस ग्रुप में लूज कर दें, अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दें, अपनी यूनिकनेस को लूज कर दें, तो हम उस ग्रुप जैसे बन जाएंगे और हम खुद अपने जैसे नहीं रहेंगे, हम खुद को ही खो देंगे, जो कि सबसे बड़ा डिजास्टर होता है। इसलिए आप जब भी कभी किसी ग्रुप का हिस्सा बने तो आप खुद एज एन इंडिविजुअल, आप खुद जो है वो नर्चर होने चाहिए, आप और ज्यादा कुछ बेहतर बनने चाहिए, तब उस ग्रुप को ज्वाइन करने का फायदा है। अगर आप किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं और वहां पे आप खुद को ही लूज कर देते हैं, अपने आप को ही खो देते हैं, तो उस ग्रुप का क्या फायदा हुआ? उसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि क्यों कोई इंसान जो है वो जब किसी ग्रुप को ज्वाइन करता है, किसी भी ग्रुप में जाता है, आज हम ग्रुप साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, किसी ग्रुप में ज्वाइन करता है तो वो खुद को लूज क्यों कर देता है, खुद को खो क्यों देता है? सबसे पहला रीजन तो होता है डी इंडिविजुएशन। डी इंडिविजुएशन का मतलब होता है कि हमारी जो सेल्फ इमेज है, जो हमारा खुद अपने प्रति एक इमेज बनी हुई है, वो डाइल्यूट होना शुरू हो जाती है जब हम किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, किसी ग्रुप में जाते हैं। जब सेल्फ इमेज डाइल्यूट हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, तो पता क्या होता है, वहां पे हम लेस रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं, लेस अकाउंटेबल फील करते हैं। वहां पे हमें लगता है कि यार कोई काम अगर ग्रुप कर रहा है तो वो मैं ही थोड़े ना कर रहा हूं, सब लोग कर रहे हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कभी सड़कों पे कुछ इस तरह के उत्पात मचते हैं, बसें तोड़ी जाती हैं, बसें जलाई जाती हैं, बिल्डिंगों के शीशे तोड़े जाते हैं, ठीक है, या फिर कभी मॉब लिंचिंग की जाती है, इस तरह के जितने भी काम होते हैं वो ग्रुप्स में होते हैं। क्योंकि वहां पे इंसान जो है ना, उसकी अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो हो जाती है कि यार सारे तो कर रहे हैं तो मैं भी करता हूं, उसमें और हिम्मत हो जाती है कि ग्रुप्स में हम कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला रीजन तो होता है कि डी इंडिविजुएशन, कि अपनी सेल्फ इमेज जो है उसका डाइल्यूट हो जाना। उसके बाद जो दूसरी चीज होती है जिसकी वजह से हम ग्रुप में खुद अपने आप को लूज कर देते हैं, वो होता है कन्फर्मिटी प्रेशर। कि हम ग्रुप में जब भी कभी जाते हैं किसी ग्रुप में, तो हम अक्सर खुद को लूज कर देते हैं, क्योंकि वहां पे हम दूसरे लोगों के साथ कंफर्म करना शुरू कर देते हैं। अगर किसी हम ग्रुप में हैं और वहां पे कोई बात चल रही है, तो हम जो उस ग्रुप के नॉर्म्स हैं उनके साथ खुद को कंफर्म करते हैं, चाहे हम इंटरनली उन नॉर्म्स को मानते हो ना मानते हो, चाहे उन सारे नॉर्म्स का हमारे अंदर जो इंटरनल वैल्यूज हैं उनके साथ चाहे जितना मर्जी बड़ा कंफ्लिक्ट हो। लेकिन हम उस वक्त ग्रुप में जब होते हैं तो अपनी इंडिविजुअलिटी को साइड में रख के उन नॉर्म्स को मानने लग जाते हैं, कंफर्म करते हैं उन बातों को, उन नॉर्म्स को, कि हाँ हम भी आपके साथ हैं, चाहे हम अंदर से वो बात माने या ना माने। तो यहां पे भी हम जब कभी किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो जो हमारी इंडिविजुअलिटी है उसको हम खो देते हैं, या ये कह लीजिए कि हम खुद को खो देते हैं। और इसके बाद तीसरा रीजन है कि सोशल आइडेंटिटी एक चीज होती है जो हर इंसान को चाहिए होती है। सोशल आइडेंटिटी में क्या होता है कि अस वर्सेस देम वाली कंडीशन हो जाती है कि एक तरफ मैं हूं, एक तरफ आप है, तो हम उस ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं कि इस तरफ हमें भाई, हम जो कुछ भी होगा वो करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा जब भी लोग कंसर्ट्स में जाते हैं, ठीक है ना, म्यूजिकल कंसर्ट्स में जाते हैं, लाखों लोग, हजारों लाखों लोग होते हैं, हम हैं उनमें एक मत्ता का भाव होता है, एकता का भाव होता है। जब कभी एक देश के लोग हो जाते हैं, दूसरे देश के लोग हो जाते हैं, तो फिर हो जाता है कि नहीं ये मेरा देश है, मैं सब कुछ करूंगा। या फिर इसी तरह आप मान लो कोई स्पोर्ट्स इवेंट चला हुआ है ना, आईपीएल हमारे देश में चलता है, तो मैं इस टीम से बिलोंग करता हूं, वो उस टीम से बिलोंग करते हैं। तो ये सोशल आइडेंटिटी होती है जहां पे कोई भी जो एक इंसान होता है वो खुद को किसी एक ग्रुप से जोड़कर उस सोशल आइडेंटिटी को अपनाता है। और वो ग्रुप कौन सा चूज करेगा, वो जो आइडेंटिटी वो अपनाना चाहता है। लेकिन इस अस वर्सेस देम जो ये इक्वेशन होती है उसमें भी इंसान खुद को लूज कर देता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंसान छोड़ देता है कि नहीं यार ग्रुप के लिए जरूरी है। तो उसका जो अपना इंडिविजुअल सोच है, जो उसकी यूनिकनेस है, जो वो खुद अपने बारे में खुद सोचता है कि यार जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसे वो दरकिनार कर देता है, एक तरफ रख देता है, और वो ग्रुप के साथ जो है वो हो लेता है कि नहीं अब तो मामला जो है वो ग्रुप का है, ग्रुप की इज्जत का है, अब तो देश की इज्जत का मामला है, ये सारी चीजें, या टीम की इज्जत का मामला है, ये सारी बातें हो जाती हैं।
तो उस वक्त भी वो कोई भी इंसान जो है वो खुद को लूज कर देता है, खुद को खो देता है, अपनी प्रायोरिटीज को पीछे कर देता है कि नहीं, इस वक्त ग्रुप के साथ जाना जो है वो बिल्कुल जरूरी है और मैं ग्रुप के साथ ही रहूंगा। तो ये सोशल आइडेंटिटी चाहिए इंसान को और वो लेता है, लेकिन इस प्रोसेस में भी वो खुद को खो देता है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, एक अगर उस ग्रुप में कोई क्रिज्मेटिक लीडर आ जाए, कोई ऐसा लीडर आ जाए जो बहुत बोल्ड हो, जो बहुत करेजियस हो, जो क्रिज्मेटिक हो, जो लोगों को मोटिवेट कर सकता हो, तो उस ग्रुप से वो कुछ भी करवा सकता है। क्योंकि ग्रुप में इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले छोड़ चुका है, अपने विचार, अपनी वैल्यूज को वो पहले ही डाइल्यूट कर चुका है, अपने आप को, अपनी सोच को, अपनी प्रायोरिटीज को पहले ही छोड़ चुका है। तो कोई भी इंसान जो है जब वो ग्रुप में होता है तो वो ज्यादा वल्नरेबल होता है बनिस्बत उसके जब वो अकेला होता है, जब वो इंडिविजुअल होता है। ग्रुप हमें सिक्योरिटी भी देता है, ग्रुप हमें वल्नरेबिलिटी भी देता है, और वल्नरेबिलिटी तब देता है अगर कोई ऐसा लीडर उस ग्रुप में इमर्ज हो जाए जो उस ग्रुप को कुछ भी उल्टा सीधा करने के लिए मजबूर कर दे। हालांकि हमने ये भी देखा है कि अगर लीडर बहुत अच्छा हो और वो ग्रुप को अच्छे रास्ते पे मोटिवेट करे, कुछ अच्छा अचीव करने के लिए प्रेरित करे, तो वो ग्रुप जो है वो बहुत कुछ अच्छी चीजें जीवन में कर सकता है। हमने अगर अपनी आजादी ली तो हमने तभी ली ना कि महात्मा गांधी जैसे लीडर कुछ आए और उन्होंने मोटिवेट किया पूरे देश को कि चलो आजादी लेते हैं, तो हम आजाद हो गए। यहीं पे अगर आपने देखा कि जर्मनी में हिटलर था तो उसने वहां पे कत्लेआम मचा दिया। तो कौन से ग्रुप का आप हिस्सा हो और उसमें उसका लीडर कौन है और वो कैसे आपको मोटिवेट कर रहा है, कैसे आपको वो फ्यूचर में लेके जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो आपने हमेशा ये ध्यान रखना है कि भाई हम जिस भी ग्रुप का हिस्सा बने वो ग्रुप हमें नर्चर करना चाहिए एज इंडिविजुअल। हम एक एज इंडिविजुअल जो है वो बेहतर बनते जाने चाहिए, तब हमें उस ग्रुप को ज्वाइन करने का फायदा है। अगर हम उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद नीचे की तरफ जाएं या हम जानवर बन जाएं, उस ग्रुप को ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं है। खुद को बचा के रखना है, आपने ग्रुप भी ज्वाइन करना है और आपने खुद को भी बचा के रखना है, तभी उस ग्रुप का ज्वाइन करने का फायदा है और तभी आप जीवन में और बेहतर इंसान बन पाएंगे। तो ये तो था पहला पार्ट। नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें हम दूसरे पार्ट होगा ग्रुप साइकोलॉजी का ही, उसमें हम बात करेंगे कि कैसे कोई इंसान जो है वो कौन से वो प्रैक्टिकल वेज हैं ताकि वो किसी ग्रुप में रहते हुए भी खुद को डाइल्यूट ना करे, खुद को लूज ना करे, खुद अपने आप को, अपने अस्तित्व को, अपने विचारों को बचाए रखे, लेकिन ग्रुप का हिस्सा भी बना रहे। ये हम दूसरे सेशन में बात करेंगे। आज के लिए यही बातें करनी थी कुछ, दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।